बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं टॉप टेन ट्रेडर यूट्यूब चैनल। जी दोस्तों, आज है 19 जनवरी और जुम्मे का दिन है। आज देखने की कोशिश करेंगे गोल्ड के डेली एनालिसिस और साथ साथ जीबीपी यूएसटी, जोरो यूएसटी, यूएसटी जेपीवाई, जीबीपी जेपीवाई, ऑयल और इथेरियम के एनालिसिस देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आज मार्केट में क्या कुछ होने जा रहा है और कौन कौन से लेवल होंगे जो इस वीक के एंड के ऊपर हिट होने वाले हैं। और ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि मार्केट आज किस तरफ जाने की कोशिश करेगी। आइए स्क्रीन पे चलते हैं। जी दोस्तों, इस वक्त हम आ चुके हैं अपने टर्मिनल में और इस वक्त चार्ट मेरे सामने खुला है गोल्ड का और ये H1 का चार्ट है। पहले डेली देख लेते हैं। डेली काफ़ी अच्छी रिकवरी हुई, कल मार्केट नीचे से वापस आ चुकी है और आज के दिन मार्केट जो है ज़्यादातर बुलिश रहने वाली है और देखेंगे कि आज करेगी क्या मार्केट। H4 में देख लेते हैं। H4 में एक अच्छा रिवर्सल आया, पुल बैक आ चुका है और आज कोई इतनी ख़ास न्यूज़ नहीं है, कोई डेटा नहीं है, कोई डेटा रिलीज़ नहीं होने वाला। तो आज के दिन ओपन पॉइंट है 2023.79 और इसके हिसाब से आज का जो H4 का रेजिस्टेंस पॉइंट है 2031 और 38 है और आज का जो सपोर्ट पॉइंट है वो है 2007। आइए M30 के लेवल्स देख लेते हैं और देखते हैं M30 में मार्केट क्या करने जा रही है। और यहाँ पे अभी एक रेंज है, इस रेंज को मार्क कर लीजिए। 2021 और ऊपर वाली साइड तकरीबन 2024-25, 2021.40 और 2025 के दरमियान ये रेंज है। तकरीबन $3.5 की रेंज है, 35 पिप की रेंज है मार्केट। और ये 21 को क्रॉस कर जाती है, 21.40 को क्रॉस कर जाती है नीचे की तरफ, तो फिर एज्यूम किया जा सकता है कि मार्केट, ये कल की रेंज थी, रेंज अपसाइड पे ब्रेक हुई है तो देख लीजिए रेंज का कि कितना फ़ायदा होता है। आज अगर मार्केट इस 21.40 को क्रॉस करती है, थोड़ी स्लो रहने वाली है, जुम्मा है, तो मार्केट मेकर्स भी अपना किरदार अदा कर सकते हैं। और यहाँ पे आज के सपोर्ट पॉइंट सेट कर देता हूँ, तो ये है 2016। 21 को क्रॉस करती है तो 2016 तक आ सकती है और 2016 से नीचे गिरती है तो फिर 2005 2006 तक आ सकती है। आज का डिटेल यहाँ पे एरो की मदद से आपको क्लियर बता देता हूँ। ये है जनाब आज का ये पॉइंट जो है, ये वाला, ये 2021.40 इससे क्रॉस करती है तो मैं ये जो मैंने एरिया मार्क किया हुआ है, ये एरिया, ये रेजिस्टेंस था, अब एज ए सपोर्ट वर्क करेगा। यहाँ पे आके मार्केट वापस ऊपर की तरफ जंप करेगी और वापस अगर दोबारा इसको क्रॉस करती है तो फिर ये वाला एरिया जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, ये सपोर्ट एरिया है, ठीक है, डबल कैंडल सपोर्ट है, तो सपोर्ट एरिया है, इस एरिया से फिर वापस उछल जाएगी। फ़र्ज़ करें मार्केट नीचे नहीं आती और यहाँ से बजाय कि इस एरिया को 2016 के एरिया को टच करे, करंट जहाँ पे रुकी हुई है मार्केट इसी एरिया से वापस उठ जाती है, तो यहीं से मार्केट अगर उठ जाती है तो फिर ऊपर हमारे सामने 2028 से 30, 26 से 28 ये एरिया है जहाँ पे मार्केट वापस आ सकती है दोबारा वापस नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये काफ़ी स्ट्रांग एरिया है, ये जो एरिया है 2028 वाला, ये काफ़ी स्ट्रांग एरिया है। इस एरिया से मार्केट रिजेक्ट होती है तो आपको एक बेहतरीन सेल मिलेगी और स्ट्रांग सेल हो सकती है। मार्केट वापस 2016 और 2006 की तरफ मार्केट निकल सकती है। और उसके बाद अगर बात की जाए इससे ऊपर रेजिस्टेंस की, तो इससे ऊपर रेजिस्टेंस फिर जो है वो 2028 से ऊपर नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो आती है
वो है जनाब 2038 के ऊपर। 2028 के ऊपर जो रेजिस्टेंस है वो है 2000 सॉरी 38 कह रहा हूँ, 2040 के ऊपर है। 2040 के ऊपर है नेक्स्ट रेजिस्टेंस। अगर इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करती है, 2028 वाली रेजिस्टेंस को क्रॉस कर जाती है मार्केट, यहाँ से बाहर निकलती है, वापस 2028-30 के ऊपर आके वापस ऊपर की तरफ जाती है, तो फिर 2040 है, यहाँ से फिर आपको तकरीबन 70 से 80 पे ऊपर की तरफ मिल सकती हैं। लेकिन ये एक्सपेक्टेशन और बहुत कम है यहाँ के ऊपर जाने की, ठीक है। और ज़्यादा चांसेस ये हैं कि 2027-28 के ऊपर जाकर मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ गिर जाएगी और वापस 2012-13 या फिर 2006-07 तक वापस जा सकती है। आइए देखते हैं जीबीपी यूएसडी को। जीबीपी यूएसडी ने भी कल ज़बरदस्त बनाई है जी, अपना सपोर्ट पॉइंट बनाया है और अपनी रेजिस्टेंस को क्रॉस कर लिया है। तो रेंज इसने अपनी ख़त्म की है, रेंज चेंज की है। आज की रेंज देखेंगे और 30 मिनट में जाएंगे। रेंज हमेशा 30 मिनट की काफ़ी इफ़ेक्टिव रहती है। अभी बिल्कुल तकरीबन 10 पिप की रेंज है, तो इतनी ख़ास रेंज है नहीं है। M30 के अंदर, H1 के अंदर देख लेते हैं और H4 के अंदर देख लेते हैं। जी दोस्तों, H4 के अंदर मिल रही है, सपोर्ट मिल रही है, जबकि M30 H1 के अंदर कोई ख़ास सपोर्ट लेवल नहीं बन रहा था। H4 के अंदर 1.2667 के ऊपर सपोर्ट है और H1 के अंदर सपोर्ट देखते हैं तो H1 के अंदर ये सपोर्ट मिल गई है जनाब, ठीक हो गया। M30 में भी है, वही सपोर्ट है, ये सपोर्ट एरिया है। आज का सपोर्ट एरिया 1.2683 और अप साइड पे आपको पहले भी बताया था मार्केट अप साइड पे जाती है, तो यहाँ से अब वापस ये ऊपर रेंज है जो कि डेली की रेंज है, 1.2793 तक जा सकती है और मार्केट काफ़ी स्ट्रांग बुलिश है। जीबीपी वापस 1.2793 तक जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। रेजिस्टेंस जो है इसकी 2793 के ऊपर है, उससे पहले रेजिस्टेंस नहीं है। तो अब ये डेली के लेवल को फॉलो करने जा रहा है और यहाँ से ये पुल बैक आप अगर H4 में देखें तो ये सेकंड पुल बैक है रैली बेस रैली का, और ये यहाँ से आज मार्केट वापस 1.2729 और 2753 फिर 2793, तो तकरीबन 100 पिप मार्केट मज़ीद ऊपर जा सकती है। शोरो यूएसटी को देख लेते हैं। शोरो यूएसटी में H1 और ये जी रेजिस्टेंस पॉइंट आज का 1.0904 और सपोर्ट पॉइंट जो है इसका करीब तरीन सपोर्ट पॉइंट यही है 1.085 ऊपर 0.90 और 0.85। तो इस एरिया में जाके एक दफ़ा वापस नीचे की तरफ गिर सकती है, याद रखिएगा ये एरिया। और इससे ऊपर यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये 1.89 या 0.88 के ऊपर है। तो इस एरिया से भी एक दफ़ा वापस पुल बैक लेगी और वापस फिर ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगी। और ये एरिया काफ़ी स्ट्रांग है, ऊपर वाला 0.904 वाला, तो यहाँ से फिर मार्केट वापस 0.85 की तरफ आ सकती है। ये देख लेते हैं जीबीपी जेपीवाई ने कल चैनल ब्रेक किया और जैसे ही ब्रेक किया तो फिर आप देख सकते हैं कि मार्केट ने कितना ज़बरदस्त जो है अपनी रैली कंटिन्यू की है। यहाँ पे देखिएगा H4 में ये था बुलिश फ्लैग जीबीपी जेपीवाई का। गोल्ड ने बैरिश फ्लैग को रिस्पेक्ट नहीं किया है, लेकिन जीबीपी जेपीवाई ने बुलिश फ्लैग को 100% रिस्पेक्ट किया है H4 में। और तकरीबन 5 या 6 कैंडल बनती हैं हमेशा, बुलिश फ्लैग हो या बैरिश फ्लैग हो। अगर ज़्यादा बन जाए तो फिर वो चैनल ही रहता है, फ्लैग नहीं होता, ठीक है। ये आपने याद रखना है, H1 में बने या H4 में बने, किसी भी टाइम फ्रेम में बने, उसमें 5 से 6 कैंडल बननी चाहिए फ्लैग के अंदर, अदरवाइज़ वो फिर फ्लैग नहीं रहता, वो चेंज हो जाती है, उसकी पैटर्न चेंज हो जाता है। तो आज अगर देखें डे 1 में इसको देखेंगे,
डे वन में इसने हाई को ब्रेक कर लिया हुआ है, तकरीबन हाई ब्रेक कर लिया हुआ है, तो उससे ऊपर अब जो है न्यू हाई फाइंड करेगा और न्यू हाई 189 और 190 के ऊपर हो सकता है मार्केट जा सकती है। आज डेटा जीबीपी यूएसटी का भी है और ये आपको नज़र आ रहा है बड़ी फाइन लेग है यहाँ से और बहुत ज़बरदस्त, इसी को मैंने प्रिडिक्ट करके आपको बताया था। ये बहुत फाइन लेग है, ये रैली बेस और फिर रैली बेस और फिर रैली, तो यहाँ से ऊपर निकलती है तो यहाँ से आज एक काम कर सकती है, मार्केट रिवर्स मार सकती है वापस की तरफ और 187.50 187.40 की तरफ दोबारा आ सकती है और उसके बाद फिर एक दोबारा यहाँ से वापस कंटिन्यू करेगी। लास्ट ये वेव्स होगी और लीव्स वेव्स में ये आती हैं। अब आ जाते हैं यूएसटी जेपीवाई। यूएसटी जेपीवाई भी अपने हाई के पास खड़ा हुआ है और हाई है इसका जी 153 152 है और यहाँ पे आज मार्केट यूएसटी जेपीवाई भी बाय के अंदर ही जाएगी। ये भी बेहतरीन जो है रैली बेस रैली चला है, 140 से वापस उठा है और इसका हाईएस्ट पॉइंट जहाँ पे मार्केट को रिवर्सल मिलने वाला है वो है 149.34 149.50 के अंदर से मार्केट वापस आएगी। और यहाँ पे H1 की बात कर लें तो H1 में आज अगर मार्केट हमें इस एरिया में मिलती है तो यहाँ से आप बाय कर सकती हैं दोबारा इसको। 147.75 के अंदर दोबारा मिलती है तो आप इसको यहाँ से बाय कर सकते हैं। बेस्ट बाइंग पॉइंट है H1 का और इसको क्रॉस करके नीचे क्रॉस कर गई तो फिर सेलिंग हो जाएगी, ठीक है, फिर बाय नहीं रहेगी, फिर सेलिंग हो जाएगी। लेकिन ज़्यादा चांसेस जो हैं स्ट्रांग बुलिश है तो ये चांसेस हैं बाय के अंदर जाने के, फ़िलहाल सेल नहीं है। ट्रेंड चेंज होगा तो फिर लाइव स्ट्रीम में बता दिया जाएगा। ऑयल की बात कर लेते हैं। ऑयल वापस अपने चैनल के अंदर है और कंटिन्यू है, चैनल ब्रेक नहीं हुआ है फ़िलहाल, डे वन का चैनल है। तो मार्केट आज 73.81 के ऊपर है। जितना नीचे आयल को आपने बाय करना है, सेल नहीं करना है। आयल के अंदर अगर आप लोग ट्रेड करती हैं तो जितना नीचे आए, फ़र्ज़ करें ये आ जाता है रिट्रेसमेंट करते हुए यहाँ पे, ये एरिया है 73.60 के पास, 73.60 या 73.65 के ऊपर आ जाता है, मार्केट आ जाती है तो इस यहाँ से बाय कीजिए। आज आयल काफ़ी आपको जो है अच्छी रैली देने जा रहा है और ये 75 को क्रॉस कर सकता है। आज की डेट में 75 को क्रॉस कर सकता है, 75.60 75.70 की तरफ जा सकता है और ये जो रेजिस्टेंस है हमारी डेली की 75.50 के ऊपर, इसको टच कर सकता है। इथेरियम यूएसडी को देख लेते हैं। इथेरियम पुल बैक ले चुका है और इथेरियम भी बुलिश हो चुका है और डबल कैंडल रिजेक्शन बहुत ज़बरदस्त होती है। यहाँ पे डबल कैंडल रिजेक्शन बन चुकी हुई है इथेरियम के अंदर और 23.30 के ऊपर बनी है, 24.30 के ऊपर और मार्केट इथेरियम की अब यहाँ से वापस, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी है, ठीक है, तो यहाँ से वापस आज मार्केट 2526 और उससे ऊपर 2600 की तरफ जा सकती है और काफ़ी अच्छी ये डबल कैंडल रिजेक्शन काफ़ी अच्छी होती है। इथेरियम में अगर आप ट्रेड करते हैं तो आप इथेरियम को बाय कीजिएगा, सेल नहीं करना है। आइए देख लेते हैं US30 को। US30 ने अपना रेजिस्टेंस पॉइंट क्रॉस कर लिया हुआ दोबारा वंस अगेन और रेंज में है। US30 मुसलसल पिछले कई दिनों से रेंज में है और ये रेंज बक्स अभी तक नहीं टूटा है, ना तो बाय में टूटा और ना ही सेल में टूटा है। ये रेंज बक्स 37,800 से लेके 37,186 तक इसने अपनी रेंज बनाई हुई है, मुसलसल इस रेंज में है और इस रेंज से निकलने के लिए कोई अच्छा ब्रेक थ्रू चाहिए मार्केट को, कुछ बड़ा फाइनेंशियल जो है न्यूज़ या ब्रेकिंग न्यूज़ चाहिए मार्केट को। अगर ब्रेकिंग न्यूज़ आएगी तो ही गिरेगी। अब यहाँ पे H1 है और H1 के हिसाब से देखेंगे तो मार्केट एक दोबारा चैनल के अंदर है। यहाँ पे ये चैनल बना हुआ है और आज अगर ये चैनल नीचे की तरफ ब्रेक होता है
तो फिर दोबारा से फिर आप सोच सकते हैं कि मार्केट अपना लो तोड़ेगी आज और ऊपर जाती है तो प्रीवियस हाई जो है 37,800 इसकी तरफ निकल जाएगी। आइए गोल्ड को रिवाइज करते हैं। गोल्ड इस वक्त अच्छे सेलिंग पॉइंट के ऊपर है और कल आपको बताया था 2022 से 24 के अंदर एक सेलिंग पॉइंट है M30 के अंदर, सॉरी ये H1 है, M30 के अंदर आपके साथ डिस्कस किया था काफ़ी डिटेल के साथ कल की स्ट्रीम में। 2017 को ब्रेक किया मार्केट ने और 2023-24 के ऊपर आई है। 24 की रेजिस्टेंस ली है मार्केट, ओपन पॉइंट 2023 है, इससे नीचे है और यहाँ से 21.40 इससे नीचे क्रॉस कर जाती है और क्लोजिंग दे जाती है। क्लोजिंग के साथ साथ हमें क्या चाहिए मार्केट में, नंबर एक तो यहाँ से मार्केट आए, इसको क्रॉस करे, नीचे क्लोजिंग करे। दूसरा हमें चाहिए यहाँ पर रीटेस्ट कैंडल चाहिए जो इसको टच करे और वापस नीचे की तरफ गिरे। इसके लो प्रीवियस कैंडल के लो को क्रॉस करती है तो आपने करना है सेल और अपने एसएल हमेशा जो है रेजिस्टेंस पॉइंट के ऊपर। फिलहाल ये सपोर्ट है तो अगेन ये रेजिस्टेंस बन जाएगा, तो इससे ऊपर रखेंगे और आपका जो टीपी होगा वो नियरेस्ट 2016 और 2016 से आगे फिर 2006 100 पिप्स का टीपी है यहाँ पे। तो आप दोबारा ये रेंज के अंदर आती है मार्केट, याद रखिएगा। तो फिर रेंज के अंदर जब भी मार्केट आती है तो ये काम ज़रूर करती है, एक दफ़ा हाई और एक दफ़ा लो मार के फिर लो या हाई ब्रेक करने की तरफ जाती है। अदरवाइज़ रेंज में जब भी जाएगी हमेशा याद रखिए ये प्रीवियस रेंज है, जब भी मार्केट प्रीवियस रेंज के अंदर जाती है तो फिर उससे के अंदर जाके एक दफ़ा लो लगाती है और एक दफ़ा हाई लगाती है, तो ये काम कर सकती है मार्केट। उम्मीद करता हूँ आपने सारे लेवल्स नोट कर लिए होंगे। आज का रेजिस्टेंस लेवल 2028 से ऊपर निकलती है तो फिर 2040 के ऊपर जा सकती है। और आज का जो सपोर्ट लेवल है 21 से नीचे आती है तो 2016 है और 2016 से नीचे आती है तो फिर 2006 के ऊपर आ सकती है मार्केट। चलिए मिलते हैं शाम की लाइव स्ट्रीम में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।